एक सपेरे की, एक स्नेक चार्मर की स्टोरी को आज हम रीड करेंगे। ओके, नाउ बिगिन द पेज नंबर 15। नाउ वी स्टार्ट। तो अभी आपकी स्क्रीन पे आपकी नोटबुक का पेज नंबर 15 ओपन है एंड टाइटल है चैप्टर नंबर 2 स्नेक चार्मर स्टोरी। ओके, सो वी रीड इट एंड रीड इट केयरफुली। आई एम आर्यनाथ। तो अब जो स्नेक चार्मर है उसका नेम क्या है? वो कह रहा है आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ, यानी उसका जो नेम है वो आर्यनाथ है। I can do something special which I am sure none of you can do। अब वो कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल करता हूँ या कुछ ऐसी विशिष्ट बात करता हूँ जो कि उसे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप नहीं कर सकते। ओके, तो वो आपसे ये बोल रहा है कि आप कुछ स्पेशल, मतलब वो अकेले स्पेशल ऐसा कर सकता है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट? तो क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्या स्पेशल कर सकता है? आई कैन प्ले द बीन। अब वो कह रहा है कि वो बीन बजा सकता है। यू मस्ट बी सरप्राइज। अब आपको कुछ सरप्राइज हुए, आपको ऐसा शॉकिंग लगा कि वो बीन बजा सकता है और आप बीन नहीं बजा सकते। हम सब बीन नहीं बजा सकते ना। पार्क, डोंट मार्क द एरो इन स्क्रीन। I can make snake dance by playing the bean। और जब वो बीन बजाता है तो उस बीन पर वो स्नेक को डांस करा सकता है। ओके, तो वो क्या करता है, आप स्क्रीन पे देखिए, सेंटर पे एक स्नेक चार्मर बना हुआ है और जो कि वो कह रहा है कि आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। और उसके हाथों में क्या है? उसके हाथों में फ्लूट है, बीन है। ठीक है, तो जब वो बीन को प्ले करता है तो वो उस बीन से स्नेक को डांस करा सकता है। आप सबने बीन देखी होगी और सबने ही, और मोस्टली आप सबने स्नेक चार्मर्स को भी देखा होगा। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। और वो बोल रहा है कि उसने इस आर्ट को, यानी बीन बजाना जो उसने सीखा, वो अपने फैमिली मेंबर से सीखा। We people are known as कालबेलियाज। और ऐसे पीपल जो कि बीन बजाते हैं, स्नेक्स को डांस कराते हैं, तो हम लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, वो कालबेलिया के नाम से जानते हैं। यानी अब जो सपेरे हैं और जो स्नेक्स को डांस कराते हैं, तो उनकी भी क्या है, उनको लोग कैसे नाम से जानते हैं? कालबेलिया। ओके, कालबेलियाज, यानी कालबेलिया के नाम से उन्हें सभी लोग जानते हैं। My grandfather रोशन नाथ जी was famous among us our people। अब वो कह रहा है कि जो उसके दादाजी थे, ग्रैंडफादर बाबा रोशन नाथ जी, उनका नाम क्या था? उनका नाम रोशन नाथ जी था। और जो कि हम लोगों में जो कालबेलिया थे उनमें बहुत फेमस पर्सन थे। He could easily catch many poisonous snakes। और वो बहुत आसानी से जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनको कैच कर लेते थे, उनको पकड़ लेते हैं। She tells me many story about his past। और जो उसके ग्रैंडफादर थे, तो सभी के ग्रैंडफादर मोस्टली स्टोरी सुनाते हैं अपने पास से, तो वो अपने पास से उसको इससे स्नेक कैचिंग से रिलेटेड जो भी बहुत सारी स्टोरीज थी वो अपने ग्रैंडसन को, आर्यनाथ को स्टोरी सुनाते थे। मैंने कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। अब वो कह रहा है आओ हम उनकी स्टोरी उनके शब्दों में सुने। अभी तक आपको कौन स्टोरी सुना रहा था? अभी तक आपको स्टोरी सुना रहा था आर्यनाथ। और अब स्टोरी जो स्टोरी है वो उसके ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी की स्टोरी है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 16। ओके, टर्न योर पेज नंबर 16। तो अब हम उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनेंगे
दादाजी रिमेम्बर, अब वो आपसे कह रहा है कि दादाजी की यादों में से एक स्टोरी है। ओके, नाउ तो दादाजी की स्टोरी क्या है? फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर हैड ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर। ओके, तो अभी वो आपसे बोल रहा है कि जब पुराने समय में ग्रैंडफादर के टाइम पे थे तो उसके जो बाबा थे और बाबा के भी जो पापा थे, यानी जो उसके परबाबा और बाबा, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों ही अपने समय में बीन बजाते थे और सपेरे, यानी हम क्या थे? सपेरे थे, स्नेक चार्मर थे। तो अभी आपके पास आ गया आपका टाइटल स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर किया, स्नेक चार्मर जो कि स्नेक को कैच करते हैं, सपेरे कहलाते हैं, हम उनकी स्टोरी रीड कर रहे हैं। ओके, नाउ snakes have been an important part of our life। तो अब वो क्या कह रहे हैं? हमारे जीवन का जो एक महत्वपूर्ण है वो जो है स्नेक्स है, वो हमारे लिए हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets। और वो क्या करते हैं? एक गांव से वो यूज करते हैं बैम्बू की बास्केट्स को। तो आपने स्नेक चार्मर्स के पास देखा होगा इस तरह से, लुक एट द पिक्चर, स्नेक की जो बैम्बू की बास्केट होती है उसके अंदर वो स्नेक को रख लेते हैं और एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो बैम्बू की बास्केट्स को लेकर विलेज टू विलेज ले जाते थे स्नेक्स को। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us। और जब वो किसी एक गांव में रुक जाते थे तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, यानी क्राउड इकट्ठा हो जाता था और उनके चारों ओर क्राउड इकट्ठा होता था। We would then take out our snakes from our basket। और जब उनके चारों ओर भीड़ इकट्ठा होती थी, कलेक्ट होती थी, तो उसके बाद वो उस बैम्बू बास्केट्स में अपने से बाहर स्नेक्स को निकालते थे और लोगों को दिखाते थे। Now next paragraph, even after the show, people would stay on। और जब ऐसा वो करते थे, बीन बजाते थे, बीन के बाद जब स्नेक्स बाहर आता था तो ये उनका एक शो होता था और इस शो को दिखाने के बाद भी लोग रुके रहते थे। तो वो क्यों रुकते थे वहां पर? They knew that in our tin box, there were many types of medicines for them। अब वो कह रहे हैं कि वो जानते थे कि जो उनके पास टिन बॉक्स है उसमें बहुत प्रकार की मेडिसिन हैं, यानी जो ये सपेराज होते हैं तो इनके पास कई सारी मेडिसिन होती है, तो वो अपने टिन बॉक्स में मेडिसिन लेकर चलते थे। ओके, वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वो ये मेडिसिन कहाँ से कलेक्ट करते थे? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनसे वो ये मेडिसिन कलेक्ट करके अपने टिन बॉक्स में रखते थे, क्योंकि लोग उनसे मेडिसिन लेते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम ग्रैंडफादर। अब जो आर्यनाथ है वो ये कह रहा है उसने ये सभी कहाँ से सीखा? उसने ये सब अपने दादाजी से सीखा। स्नेक को डांस कराना, बीन प्ले करना और मेडिसिन कलेक्ट करना। I felt nice that I could help people with my medicine, even if doctors and hospitals were far off। ठीक, तो वो ये कह रहा है कि were far off। तो ऐसा करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता था और उसने ऐसा अपने दादाजी से सीखा था, और जब उसने ऐसा सीखा तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आई फेल्ट नाइस, यानी उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो जो मेडिसिन कलेक्ट करता है उससे वो लोगों की मदद कर पाता है, जबकि लोग क्या करते हैं, जबकि पीपल डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल इतनी दूर होते हैं।
विलेज से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अगर दूर हैं और उस टाइम पर जबकि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो वो तुरंत से आर्यनाथ से कांटेक्ट करके आर्यनाथ से मेडिसिन ले सकते थे। तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता था और बहुत सुंदर फील होता था कि वो लोगों की हेल्प कर सकता है। ओके, in return people would give us some money or food grains. In this way could manage our life. और जब वो लोगों को मेडिसिन देते थे तो उसके बदले में लोग क्या करते थे, लोग उन्हें कुछ पैसे दे देते थे या फूड ग्रेन्स या अनाज दे देते थे, जिनसे वो अपनी लाइफ को मैनेज करते थे। यानी वो उनकी जीविका कैसे चल रही थी, बदले में मेडिसिन के बदले में लोग उन्हें पैसे या फिर अनाज दे देते थे। तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Sometimes I was called to place where someone had been bitten by a snake. तो अब वो कह रहा है कभी कभी उसे ऐसी जगह पे भी बुलाया जाता था जहां पर स्नेक लोगों को काट लेता है, यानी किसी को स्नेक के द्वारा बाइट कर लिया और उसके बाद उसे लोग बुलाते थे। फ्रॉम द marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. अब वो ये कह रहा है कि जब स्नेक बाइट करता है, तो जब स्नेक बाइट करेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसके टीथ के मार्क्स बन जाते हैं। जिस जगह भी स्नेक बाइट करता है तो उसके टीथ के मार्क्स बन जाते हैं। तो वो उस मार्क को देख के किस स्नेक ने उसको बाइट किया है ये आइडेंटिफाई करता था और वो ये उस मार्क से पहचान लेता था कि किस स्नेक ने पर्सन को काटा है। तो इससे उसे पता चल जाता था किस टाइप का स्नेक है। I would then give a medicine for that. और फिर जब वो पहचान जाता था कि किस स्नेक ने उसे बाइट किया है पर्सन को, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देता था। But I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot. अब वो कह रहा है कि जब कभी तो वो उस प्लेस पे जहां पर वो लोगों को या पर्सन को स्नेक बाइट करता था तो वो टाइम पे पहुंच जाता था और टाइम पे पहुंचकर वो उस मार्क को आइडेंटिफाई करके मेडिसिन भी दे देता था, जिससे पर्सन की लाइफ बच जाती थी, वो उसे सेव कर लेता था, उसकी लाइफ को बचा लेता था। पर कभी कभी उसके संग ऐसा हो जाता था कि स्नेक बाइट के बाद भी वो उस प्लेस पर टाइम पर नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि कुछ स्नेक ऐसे होते हैं कि जिनके द्वारा बाइट करने पर जब वो बाइट करते हैं तो ऑन स्पॉट उसी टाइम पे पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इस कारण से वो कभी कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाता था। ओके, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। अब वो कह रहा है पर बहुत सारे स्नेक की जो स्पीसीज हैं वो पॉइजनस नहीं होती हैं, यानी सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते, सिर्फ कुछ ही स्नेक पॉइजनस होते हैं और ज्यादातर मोस्टली जो स्नेक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। Sometimes when some farmers would come running from help shouting snake snake, और कई बार जब वो विलेज में शो कर रहे होते थे या विलेज में, तो कई बार फार्मर्स उसके पास दौड़े दौड़े आते थे अपने हेल्प के लिए और चिल्लाते हुए आते थे कि स्नेक स्नेक। अगर कहीं भी स्नेक निकलता है तो आप क्या करोगे, आप साउट करोगे ना, साउटिंग करोगे स्नेक स्नेक ना, कि सांप सांप ना पकड़ो पकड़ो। तो इस तरह से फार्मर्स भी दौड़ते हुए उसके पास आते थे, स्नेक स्नेक करते हुए दौड़कर उससे हेल्प के लिए आते थे। आई वुड कैच दैट स्नेक। After all, catching snake was something I had been doing since my childhood. अब वो कह रहा था कि जब लोग उसके पास हेल्प के लिए आते थे तो वो क्या करता था, उन स्नेक को कैच कर लेता था, उन स्नेक को पकड़ लेता था और ऐसा उसने अपने बचपन से ही सीखा था। स्नेक को कैच करना उसने क्या किया, उसने चाइल्डहुड से ही सीख लिया था। जैसे कि आप चाइल्डहुड में खेल रहे हैं तो आर्यनाथ ने क्या किया, वो उस फैमिली से था जहाँ पे स्नेक कैच करते थे, तो वो अपने बचपन से ही स्नेक को कैच करना सीख गया था। ओ
Those were the good days. वो कह रहा ओ यानी उस समय के जो दिन थे वो बहुत अच्छे थे, उनको याद करके वो कह रहा है वो दिन बहुत अच्छे दिन थे. We could help a lot of people in many ways. वो इस तरह से कई सारे लोगों की कई तरीकों से हेल्प कर पाता था. ओके वो क्या कह रहा है, वो इस तरह से जब लोगों की मदद कर लेता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो कई कारणों से बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाता था. He also entertained them. अब वो कह रहा है इस तरह से वो क्या करता था, लोगों का मनोरंजन करता था. क्योंकि जब स्नेक दिखाना, स्नेक के शो करना, तो इस तरह से लोग उस टाइम पे बहुत ही एंटरटेन होते थे. It was not like today when everyone watched टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम पे सभी लोगों के पास टीवी नहीं था कि सभी लोग टीवी देखें अपने एंटरटेनमेंट के लिए. अभी क्या करते हैं आप, अभी आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी देख लेते हो, मूवी देखते हो, ओके, या फोन में आप कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, सॉन्ग सुन रहे हैं कंप्यूटर पे. पर उस टाइम पे लोगों के पास ऐसा कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था. इस वजह से लोग जब स्नेक चार्मर्स उनके विलेज में जाते थे तो वो स्नेक का डांस देखते थे और एंटरटेनमेंट होते थे. उनके पास यही एंटरटेनमेंट का साधन होता था. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs. अच्छा, अब वो कह रहा है जब वो बचपन में था तब स्नेक को कैच कर लेता था, पर जब वो बड़ा हुआ, व्हेन आई ग्रू ओल्डर, जब मैं बड़ा हुआ तब उसके पिता ने उसे क्या किया, उसके पिता ने उसे सिखाया कि स्नेक के जो टीथ होते हैं जिनको कि फैंग्स कहा जाता है, उनको कैसे स्नेक से रिमूव करते हैं, यानी स्नेक के टीथ को कैसे निकालते हैं. उसके बड़े होने पर उसके फादर ने उसे ऐसा सिखाया. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जो स्नेक की ट्यूब होती है पॉइजन वाली, उसको किस तरह से बंद कर देते हैं. स्नेक पॉइजनस क्यों होते हैं, क्योंकि उनके टीथ के पास एक ग्लैंड होती है जिसमें कि पॉइजन फिल होता है. और जब स्नेक किसी को काटते हैं इस तरह से अपने टीथ आगे करके, तो वो पॉइजनस ग्लैंड में से पॉइजन निकल आता है, ठीक है, वो बाहर उसके टीथ में आता है और फिर वो पॉइजन से पर्सन को के अंदर पॉइजन एंटर करने लगता है. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से वो ट्यूब को भी, उस ग्लैंड को भी क्लोज करना बताते थे. नाउ थिंक एंड टेल. अब वो आपसे कह रहा है कि अब आप सोचिए और बताइए. तो ओके, अब आपको सोचना है और बताना है कि किस तरह से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर. अब आपसे कह रहा है कि क्या आपने बीन प्लेइंग करते हुए देखा है, और देखा है तो कहाँ पर देखा है. तो यस, आप सबने स्नेक चार्मर्स को देखा होगा. अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग अ शो इन अवर स्ट्रीट. जब वो मेरी गली में स्नेक चार्मर का शो करने आता था तो मैंने भी उसको बीन बजाते हुए देखा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी, सभी ने सपेरों को देखा होगा बीन प्ले करते हुए, ठीक है. तो वो जब बीन प्ले करते हैं तो स्नेक डांस करते हैं, और जो उनके हाथ में होती है वो ही बीन कहलाती है. ओके. Now next question is, have you ever seen a snake where? आपने स्नेक कहाँ देखा है और कहाँ पर देखा है. अगर आपने स्नेक देखा है तो कहाँ देखा है. Yes, I have seen a snake. I have seen many different types of snake in the zoo. मैंने जू में बहुत सारे स्नेक्स को देखा है. आकाश जसवाल, don't draw the lines on a screen.
Now next question, where you scared by it? Why? आपको स्नेक से डर क्यों लगता है? आपको स्नेक से डर लगता है? अगर डर लगता है तो क्यों लगता है? तो सीधी सी बात है, हमें स्नेक से डर लगता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर हमें स्नेक बाइट करेगा तो हम वो पॉइजनस है और वो हमें काट लेगा तो हमारी डेथ हो सकती है, तो इस वजह से हमें स्नेक से डर लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? यस, हमें नहीं पता होता कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा स्नेक पॉइजनस नहीं है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे स्नेक क्या है, पॉइजनस है। Okay, in chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What does? What do you think? अब वो कह रहा है कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो हम लोग चैप्टर 1 में पहले भी पढ़ा था जब हम ईयर से रिलेटेड पेजेस रीड कर रहे थे। चैप्टर 1 में ईयर से टॉपिक जो रिलेटेड था कि स्नेक के पास ईयर नहीं होते, हमें स्नेक में ईयर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, स्नेक के ईयर नहीं होते। अगर स्नेक के ईयर नहीं होते और जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं तो फिर आप ये बताइए कि स्नेक बीन पे डांस कैसे करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जब सपेरे बीन को प्ले करते हैं तो फिर स्नेक डांस क्यों करता है अगर उसके पास ईयर नहीं है? तो ये आपको सोच के बताना है, मैं इसका आपको आंसर दिए दे रही हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास रियली उनके पास स्नेक नहीं होते हैं। ओके, उनके पास स्नेक के पास ईयर नहीं होते हैं, वो सिर्फ बीन को मूव करते हुए देखता है। यानी अगर उसके हाथ में बीन है और वो जैसे जैसे बीन मूव करता है स्नेक चार्मर, उसी तरह से सांप बीन की ही डायरेक्शन में घूमता है और हमें ऐसा लगता है कि स्नेक डांस कर रहा है क्योंकि वो ट्रेन कर चुके होते हैं। तो जैसे जैसे फ्रूट मूव करती है उसी तरह से स्नेक भी डांस करता है और वो सिर्फ बीन को देख के ही उसके डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ, व्हाट कैन वी डू? वो आपसे कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ओके, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? तो Arinath, your father used to travel with me ever since he was a young child. ओके, आर्यनाथ कह रहा है मेरे पिता शुरू से ही जब वो यंग चाइल्ड थे, अब आर्यनाथ के जो पिता थे जब वो यंग चाइल्ड थे तो शुरू से ही वो ट्रेवल करते थे। He learned to play the bean without being taught. और उन्होंने यानी वो शुरू से उसके बाबा के संग जब ट्रैवल करते थे तो उन्होंने बीन बजाना चाइल्डहुड से ही सीख लिया था बिना किसी के सिखाए हुए। यानी अब उन्होंने क्या किया, वो सीखा नहीं था ना, उनके फादर ने उनको बीन बजाना सिखाया था, पर वो बिना कुछ सीखे ही वो देखते देखते ही बीन बजाना उन्होंने सीख लिया था आर्यनाथ के फादर ने। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. अब वो कह रहा है कि अब आज के दिनों में ये बहुत कठिन हो गया है, स्नेक को कैच करना और स्नेक के सूंड दिखाना अब बहुत कठिन है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉ बनाया है कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं कर सकते, यानी जो भी जंगली जानवर हैं हम उनको कैच नहीं कर सकते और अपने पास पकड़कर नहीं रख सकते हैं। ओके, तो ऐसा गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे रूल बनाया, लॉ बनाया हुआ है। और ऐसा क्यों है? Some people kill the animals and sell their skins at high prices. और ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और एनिमल्स को पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उनकी जो स्किन्स है उसको बहुत हाई प्राइसेस पे, ऊंचे दामों पे बेच देते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि आप वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं कर सकते और उनको अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ एक और लॉ बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर
लाइवलीहुड। अब वो ये कह रहा है कि हम किस तरह से अपनी जीविका चलाएं, इसके लिए हम किस तरह से, अब लाइवलीहुड यानी अगर उनको सांप नहीं पकड़ पाएंगे, वो स्नेक के शो नहीं दिखा पाएंगे, तो जब उनको शो नहीं दिखाएंगे उनको मनी नहीं मिलेगी, उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, तो वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। तो इसलिए फिर से एक लॉ बनाया गया, वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक। और जो वो कालबेलियाज हैं, सपेरे हैं, वो ये कहते हैं हम कभी भी स्नेक को मारते नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन यापन यही है। तो उन्होंने अपने लिए ही एक बनाया रूल कि हम कभी भी स्नेक को नहीं मारते हैं, एंड सोल्ड देयर स्किन, और उसकी स्किन को नहीं बेचेंगे, उसकी स्किन को भी वो नहीं बेचते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन। अब वो कह रहा है कि पीपल कहते हैं कि हम स्नेक्स को बैड कंडीशन में रखते हैं, बुरी स्थिति में रखते हैं, पर हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहता है कि हम खुद से, जो कि हमारे स्नेक्स हमारे जीवन यापन का साधन है, हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम उनको बहुत अच्छे से रखते हैं और हम उनकी स्किन को भी नहीं बेचते और उन्हें मारते भी नहीं। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 17। ओके, तो हम यहीं पे इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। इसके बाद के जो पेजेस हैं हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो ओके, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. नो मैम। Ma'am. वन आप मेरे से Ma'am, ये जो क्वेश्चन